एक खबर आपको ये दे दें, ये दुख भरी खबर है कि वो भारतीय जिसे ब्रसेल्स में आतंकवादी हमले के बाद से ढूंढा जा रहा था, जिसका नाम राघवेंद्र गणेशन बताया गया है, इन्फोसिस का एम्प्लॉय था। थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि उसकी मौत हो गई थी, इसका कंफर्मेशन हुआ है। और आज हम इसी से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का मुखिया अबू बकर अल बगदादी एक ऐसे अस्त्र का इस्तेमाल भयानक हमलों के लिए कर रहा है जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। यह एक ऐसा विस्फोटक है जिसे बरसों पहले फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने एक नाम दिया था, मदर ऑफ सेटन, यानी शैतान की अम्मा। यह विस्फोटक अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां नमक रखा है, हल्का भी उतना ही है, लेकिन यह बेहद तेजी से आग पकड़ता है और इसे पकड़ पाने वाला कोई स्कैनर अभी तक दुनिया में नहीं बना है। अगर इस सफेद पाउडर को लेकर आतंकवादी एयरपोर्ट में दाखिल हो गए तो वो सिर्फ एक चिंगारी या दबाव का इस्तेमाल करके इसमें ब्लास्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही किया था बगदादी के शिष्यों ने पेरिस में और उसके बाद ब्रसेल्स में। आइए आपको भी दिखाते हैं शैतान की अम्मा कहलाने वाले इस एक्सप्लोसिव के बारे में, इस हथियार के बारे में चौंकाने वाली विशेष रिपोर्ट। अब अगले कुछ मिनट तक आप देखेंगे साक्षात शैतान की अम्मा को, वो जिसे बगदादी बेपनाह मोहब्बत करता है। ऐसी मौत जिसे पकड़ पाना, रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इसी मौत ने बेल्जियम के ब्रसेल्स में 31 बेगुनाहों को पल भर में जमीन पर सुला दिया। हवाई अड्डे के भीतर और मेट्रो स्टेशन पर बगदादी के मानव बमों ने इसी शैतान की अम्मा के आगे सिर झुकाया और फिर हुए भयानक हमले में 40 देशों के सैकड़ों लोग जख्मी हुए। जांच में पता चला कि दोनों ही जगह धमाके में मौजूद थी शैतान की अम्मा या मदर ऑफ सेटन। वो सफेद पाउडर जो देखने में नमक की तरह लगता है लेकिन जो स्वाद में नमकीन नहीं है, मौत का स्वाद देता है, जो इस वक्त दुनिया का सबसे घातक विस्फोटक है, TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। शैतान की अम्मा के नाम से बदनाम ये विस्फोटक पूरी दुनिया को लहूलुहान कर रहा है। ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी का पसंदीदा हथियार बन चुका है ये विस्फोटक। गौर से देखिए, सिर्फ एक चम्मच TATP एक लैपटॉप पर रखा गया और फिर हुए धमाके में उसके परखच्चे उड़ गए। गौर से देखिए, चिट्ठी रखने वाले एक लेटर बॉक्स में एक चिट्ठी के साथ TATP भेजा गया। थोड़ी देर में ही धमाके से उसके भी परखच्चे उड़ गए। गौर से देखिए, 30 ग्राम TATP फर्श पर बिछाया गया, उसकी लकीरें बनाई गई और फिर उनमें आग लगा दी गई। जरा देखिए कितनी तेजी से ये विस्फोटक जला और जलने के बाद उसका नामो निशान तक बाकी न बचा। फर्श पर भी एक निशान तक नहीं। अब ये भी देखिए किस तरह कुछ ग्राम TATP सामने रखा गया और फिर हथौड़े से उस पर वार किया गया। देखिए हथौड़े की चोट से कैसा धमाका हुआ। ये विस्फोटक दबाव से, रगड़ से और आग से किसी भी तरीके से फोड़ा जा सकता है। यह है शैतान की अम्मा यानी मदर ऑफ सेटन और इसी का इस्तेमाल ब्रसेल्स में हमला करने वाले मानव बमों ने किया। न कोई गोली चलाई, न बारूद, न सामान्य किस्म का बम, न कोई ID, न RDX, न ही अमोनियम नाइट्रेट। ये खास विस्फोटक सिर्फ सफेद रंग का हल्का पाउडर है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स पर चेकिंग या तलाशी की जो स्कैनर्स लगे हुए हैं वो इस विस्फोटक को पकड़ नहीं सकते। दूसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि इस TATP को घर बैठे ही कुछ रसायनों से तैयार किया जा सकता है। ऐसे रसायन जो किसी भी दवा की दुकान पर आसानी से मिल सकते हैं। ये लगभग अदृश्य विस्फोटक है। ये जो इसमें नाइट्रोजन नहीं है, जो कन्वेंशनल विजडम है जो एक्सप्लोजिव्स के बारे में, वो इसको फॉलो नहीं करती और इसलिए इसका खतरा बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वल्नरेबल टारगेट्स में जैसे एयरक्राफ्ट में, एयरपोर्ट में। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत ISIS के मुखिया बगदादी के सीधे निशाने पर हैं।
डर इस बात का है कि शैतान की इस अम्मा को बगदादी यूरोप में हमलों में लगातार इस्तेमाल कर रहा है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ब्रसेल्स में हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशन के भीतर विस्फोटक ले जाकर कोई धमाके कर सकेगा, लेकिन TATP यानी शैतान की इस अम्मा के चलते यह भी मुमकिन हो गया। यानी खतरा बेहद बड़ा है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत समेत तमाम वो देश जो बगदादी के निशाने पर हैं, उन्हें अपने एयरपोर्ट्स को बचाना होगा। इस खतरे को समझने के लिए ये देखिए खास एनिमेशन। ब्रसेल्स में आखिर शैतान की अम्मा या मदर ऑफ सेटन का इस्तेमाल कैसे किया गया। CCTV की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन दुनिया ये नहीं समझ सकी कि आखिर बगदादी के ये मानव बम बिना किसी रोक टोक के एयरपोर्ट के भीतर तक बम कैसे ले जा पाए। देखिए, इन लोगों ने ट्रॉली में एक एक बैग रख रखा था। उस बैग के भीतर किसी जगह पर TATP का पाउडर छिपा हुआ था। उसके साथ एक मोबाइल फोन जुड़ा हुआ था, जिसे सिग्नल देने वाला स्विच इन लोगों ने अपने हाथ के एक दस्ताने में छिपा रखा था। ये लोग एयरपोर्ट में टिकट दिखाकर दाखिल हो गए और वो काउंटर जहां इनके सामान की तलाशी होती, उससे पहले ही उन्होंने अपनी ट्रॉली छोड़ दी और फिर स्विच से उसे इग्नाइट कर दिया। इनके बैग में रखा TATP फटा और आसपास खड़े दर्जनों लोग मारे गए। हालात इतने खतरनाक हैं कि अगर हमलावर चाहते तो शायद TATP लेकर हवाई जहाज में बैठ भी सकते थे, क्योंकि पाउडर होने के चलते वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। TATP यानी शैतान की अम्मा को जूते में रखा जा सकता है। वो जूता पहनकर आतंकवादी बड़ी सफाई से हवाई अड्डे ही नहीं बल्कि विमान में भी जाकर बैठ सकते हैं और वहाँ अपने जूते में छिपे हुए TATP को किसी भी तरह गर्मी दिखाकर या फिर पैर कसकर जमीन पर पटक कर फोड़ सकते हैं। सालों पहले जॉन रीड नाम के एक सिरफिरे ने अमेरिका में अपने जूते में ऐसा ही विस्फोटक भरकर एक प्लेन को उड़ाने की नाकाम कोशिश की थी। TATP को अंदरूनी कपड़ों में भी छिपाकर रखा जा सकता है और वक्त आने पर उसे निकालकर कहीं फिट किया जा सकता है। उसे फोड़ने के लिए या तो आग चाहिए या फिर रगड़ या फिर सीधा वार। TATP को प्रिंटर के कार्ट्रिज में छिपाकर भी ले जाया जा सकता है। और सबसे खतरनाक है सोडा कैन। जी हाँ, इस सफेद पाउडर को सोडा कैन में डालकर भी ले जाया जा सकता है। Those techniques that are used right now in the airports by TSA folks are largely focused on nitrogen-based explosives, and TATP is a peroxide-based explosive. They're always trying to catch us off guard. I don't think TATP will go away. It will remain in the toolbox, but I think we can, unfortunately, find some other surprises. शैतान की अम्मा खासी घातक है। TATP को पहचानना जितना मुश्किल है, उसे बनाना उतना ही आसान, लेकिन उसे ले जाना काफी खतरनाक होता है। TATP पानी में घुलता नहीं है, ये स्वाद में बेहद कड़वा होता है। इसे ब्लास्ट करने के लिए किसी डेटोनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। आग, झटका या रगड़ ही काफी है इसे सक्रिय करने के लिए। आम विस्फोटक की तरह इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, बल्कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। TATP आखिर काम कैसे करता है? सफेद रंग के छोटे क्रिस्टल या रवा पाउडर जैसा विस्फोटक है ये, लेकिन इस विस्फोटक को बड़े पैमाने पर बना पाना मुश्किल है। भारत के लिए यह खबर खतरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिका में फिर भी हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए कई तरह के स्कैनर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन भारत में सुरक्षा सिर्फ एक स्कैनर और मेटल डिटेक्टर के जरिए होती है। ऐसे में सवाल ये कि हम अपने हवाई अड्डों और अहम इमारतों की सुरक्षा कैसे कर सकेंगे। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या दुनिया भर के वैज्ञानिक शैतान की अम्मा या मदर ऑफ सैटर्न नाम के इस विस्फोटक के आगे इतने बेबस हैं। आपने देखा होगा कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो पिछले ही कुछ 2-3 साल के अंदर आपके जूते भी उतरवाए जाते हैं, जूते को भी चेक किया जाता है, क्योंकि रिचर्ड रीड जो शू बॉम्बर था, जिसको समय पर रहते रोक लिया गया, वो भी TATP जैसा ही एक एक्सप्लोसिव अपने जूते में ले जा रहा था। हम आपको ये भी बताते हैं कि TATP जैसा वेपन कितना खतरनाक है, और वो इसलिए भी क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर जैसी चीजों से बनाया जाता है ये एक्सप्लोसिव, जिसे मदर ऑफ सेटन भी कहा जाता है। बेहद सस्ता, बेहद आसानी से मिल जाने वाला सामान। बगदादी के केमिकल इंजीनियर्स ने बरसों पुराने इस विस्फोटक को बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। यूरोप में हाल में हुए तमाम हमलों में इसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। लाख टके का सवाल यह है कि बगदादी के इन शिष्यों को रोका कैसे जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जूते में TATP भरकर किसी विमान में सवार हो जाए और फिर धमाका करे। इस विस्फोटक ने अमेरिका और भारत सहित कई सरकारों की नींद उड़ा दी है।
नेल पॉलिश रिमूवर। क्या ये आपको खतरनाक लग सकता है? ब्रसल्स की एक आधी अधूरी बनी इमारत में वही केमिकल यानी एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर रखा गया था और इसके अलावा एक सूटकेस में भरी हुई कीलें भी रखी गई थीं। इन्हें मिलाकर बनाया गया था मौत का सामान यानी TATP, ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, यानी एक बेहद घातक विस्फोटक। किसी को भी शक न हुआ क्योंकि ये सारा सामान किसी भी मकान के रंग रोगन या सफाई के लिए जरूरी है। यही खूबी भी है और यही खतरनाक पहलू भी है TATP का यानी शैतान की अम्मा का। ब्रसल्स के शेरबीक इलाके में इसी अम्मा की साधना कर रहे थे बेल्जियम के दो भाई खालिद और ब्राहिम अल बकरावी। यही दोनों थे जो इस खतरनाक विस्फोटक से बम बना रहे थे। दोनों ही केमिस्ट्री में अव्वल। बगदादी के दोनों शिष्यों ने नाली साफ करने वाले केमिकल और नेल पॉलिश रिमूवर से TATP बना डाला। ब्रसल्स हमले के बाद पुलिस ने उनके फ्लैट पर छापा मारा तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां रखा गया था 15 किलो TATP और 180 लीटर वो केमिकल जिससे और विस्फोटक बनाया जाना था। ब्रसल्स में हुए धमाके में सिर्फ 4 किलो TATP का इस्तेमाल किया गया था। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड को 19वीं सदी में एक जर्मन वैज्ञानिक ने खोजा था। TATP को मदर ऑफ सेटन यानी शैतान की अम्मा नाम 80 के दशक में फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने दिया। उनका तर्क ये था कि यह शैतान को जन्म देने वाला विस्फोटक है क्योंकि इसे बेहद आसानी से फोड़ा जा सकता है। सिगरेट सुलगाकर भी उससे धमाका किया जा सकता है। लेकिन TATP एक और विस्फोटक TNT के मुकाबले 80% कम ताकतवर होता है। लेकिन इसकी खूबी आसानी से मिलने वाला इसका कच्चा माल है, वो कच्चा माल जो बेहद सस्ता भी होता है। एसीटोन किसी भी सफाई करने वाले केमिकल में मिलाया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लकड़ी पर लगने वाली वार्निश में मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड किचन की जाम पड़ी पाइपलाइन को खोलने में बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कुछ ब्रसल्स की किसी भी दुकान से $45 में आसानी से खरीदा जा सकता है। बम को और घातक बनाने के लिए इस सफेद पाउडर में कीलें और बोल्ट मिलाए जा सकते हैं। उसके बाद पाउडर को बैग में या तो फिर आत्मघाती बेल्ट में भर दिया जाता है। एयरपोर्ट पर लगे स्कैनर अक्सर इस पाउडर को पकड़ नहीं पाते, लेकिन स्निफर कुत्ते जरूर उसे सूंघ सकते हैं। अब पता नहीं अभी डॉग स्क्वाड्स इसके खिलाफ कितने सक्सेसफुल होंगे, बट ये जो इसमें नाइट्रोजन नहीं है, जो कन्वेंशनल विजडम है जो एक्सप्लोजिव्स के बारे में, वो इसको फॉलो नहीं करते। TATP नाम के इस विस्फोटक पर बगदादी खासा भरोसा कर रहा है, इसीलिए यूरोप में वो इसे जमकर आजमा रहा है। चाहे पेरिस हमला हो या फिर ब्रसेल्स, दोनों जगहों पर इस विस्फोटक के निशान मिले। 15 नवंबर 2015 को पेरिस में हुए भयंकर हमले में TATP को आत्मघाती हमलावर की बेल्ट में भरा गया था। जनवरी 2015 में बेल्जियम में ही बंदूकें और TATP को बनाने वाले केमिकल्स की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। फरवरी 2014 में कान में सोडा कैन के भीतर 600 ग्राम के पैकेट में छिपा कर रखा गया था TATP, इसे पकड़ा गया। इसके इस्तेमाल के संकेत 2005 को लंदन में फटे बमों में भी मिले थे। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका में इस विस्फोटक को पकड़ने वाला स्कैनर अब बना लिया गया है। This sensor is a passive sensor, so that means that it's always working as long as air that potentially contains the molecule of interest is being passed over the sensor, it's working. Okay, so in a sense, it works 24/7. मगर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक TATP बनाने वाले रसायनों पर रोक नहीं लगती, ये विस्फोटक इंसानियत को दहलाता और बेगुनाहों का खून बहाता रहेगा। 2014 में यूरोपीय यूनियन ने 28 देशों में ऐसे केमिकल्स की मार्केटिंग पर पाबंदी लगा दी थी जिनसे बम बनाए जा सकते हैं। 2005 में लंदन हमलों के 2 हफ्तों के भीतर ही वहां भी ऐसे केमिकल की बड़े पैमाने पर खरीद के ऑर्डर को सरकार को बताना पड़ता है। I went over to URI to talk to an international TATP expert. She tells me that all the ingredients in TATP can be found at your local drugstore. फ्रांस में आज भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खरीदा जा सकता है। ब्रसेल्स में भी एक दवा की दुकान से 50 मिलीलीटर एसीटोन खरीदा जा सकता है और ऐसी 100 दुकानों से खरीद कर बम बनाने लायक एसीटोन जुगाड़ किया जा सकता है। यानी अगर शैतान की अम्मा को तबाही फैलाने से रोकना है तो और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, वरना बगदादी शैतान की अम्मा के सहारे मौत के पैगाम इसी तरह भेजता रहेगा। नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN7।